अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, आई गेस हमें स्टार्ट कर देना चाहिए और लेट मी स्टार्ट द सेशन. So let me start the session with the vision of Google Developer Student Club. It's all about helping students so that students can bridge the gap between industry and practices. So this is the vision of Developer Student Club. Actually, students need to find out the solutions and to discover latest technologies and to solve especially our local society problems. Basically, what I say is that students are the enabler. So usually almost in every session, I have told you guys that almost every innovative idea usually comes from the students and all over the world. So throughout the sessions, throughout the semester, we have had a great sessions, and thanks to the app team, Avinash and his team, his application development team, his team members are Wajahat and Saad. So thanks to you to thanks for arranging this wonderful session of Flutter Bootcamp. And throughout the session, throughout this semester, we have had a lot of sessions, right? So, and there will be one more session before the exam, and then we will have our ending ceremony. So for this session, for this semester. And the important thing is that attendance sheet will be circulated. So I request every student to kindly sign the attendance sheet, and the feedback email will be coming along after the session. So, and there is a famous quote that continuous education for improving the lives of the others and for leaving your community and the world better than you can find it. So that is Steve Irwin. Basically, education is the most powerful weapon you can use to change the world. So we teachers at our end can only help you students to basically discover yourself. But we can help to open the door of education, but you have to enter it by yourself, right? So this is all the vision, all about student developers, student club. So I request Saad and Wajahat to kindly please start the session. Best of luck. Thank you, sir. ओके, आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन? जी आ रही है आपकी आवाज़। ठीक। अच्छा, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो नेटफ्लिक्स का क्लोन का टॉपिक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो एसेट्स क्या होते हैं फ्लटर में। एसेट्स मतलब इमेजेस और वीडियोस अगर आपको यूज़ करनी हो या फिर आइकन्स यूज़ करने हो अपने कस्टम आइकन्स, तो वो हम एसेट्स में डाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूजुअली क्या करते हैं, सारे जो फ्लटर डेवलपर्स होते हैं वो एसेट्स का एक एसेट के नाम का फोल्डर बनाते हैं, और उसके अंदर जैसे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी जितनी भी इमेजेस अभी ऐप के अंदर यूज़ होंगी तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। फिर उसके अलावा जो है जो वीडियोस यूज़ होंगी वो यहाँ पे वीडियो डाली हुई हैं। अच्छा, उसके लिए हमें यहाँ पे हमने इस फोल्डर में तो डाल दी इमेजेस और वीडियोस, लेकिन उसके लिए हमें एक और काम करना पड़ता है। हमें पबस्पेक में आप देख रहे हैं, जैसे आप
कोई चीज़ डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं तो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको इमेजेस और वीडियोस भी यूज़ करनी है, एसेट्स यूज़ करना है, तो आप थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो आप ये देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एसेट्स और स्लैश इमेजेस का फोल्डर मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है यहाँ पे, और वीडियोस का भी लिखा हुआ है। इससे ये होगा कि हम अब वीडियोस और इमेजेस जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे सारी पड़ी हुई हैं। अच्छा, और इस ऐप के अंदर हम क्या कहते हैं, जो डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे होंगे वो यूज़ कर रहे होंगे फ्लटर आइकन्स हैं, जिसके अंदर काफ़ी आइकन्स पड़े हुए हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ये है कि वीडियो प्लेयर यूज़ कर रहे होंगे जिससे हम वीडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, तो वो भी हम इस पर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम ऐप पे आएँ तो आप देख सकते हैं ये एक आपको होम पेज दिख रहा होगा। अच्छा, थ्रू आउट आप देख रहे होंगे कि आप डार्क थीम आपको दिख रहा होगा ऐप के अंदर। तो ये हम इससे कर सकते हैं, थीम डेटा डॉट डार्क अगर हम कर दें तो इससे डार्क हो जाता है जो एप्लीकेशन है उसका बैकग्राउंड। और अच्छा, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये होम पेज है हमारे पास, और हम यहाँ पे हमने पहली क्लास बनाई हुई है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने एक रूट ऐप के नाम से क्लास बनाई, एक फ़ाइल बनाई हुई है डार्ट फाइल। उसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टैब्स बनी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, आपने एप्लीकेशंस के अंदर देखा ही होगा सारी एप्लीकेशन के अंदर कि टैब्स होती हैं उसके अंदर। तो टैब्स हम फ्लटर में बनाते किस तरह हैं, वो इस तरह बनाते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने सबसे पहले यहाँ पे गेट बॉडी किया हुआ है। तो गेट बॉडी एक विजिट बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या है, इंडेक्स स्टैक यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा इंडेक्स, यहाँ पे एक चीज़ है। तो इंडेक्स क्या चीज़ है यहाँ पे, वो इंडेक्स इंटीजर एक वैल्यू है जो वो कंट्रोल कर रही होगी कि आप किस पेज पे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम पेज है, कमिंग सून है, सर्च है और डाउनलोड्स है। और आपको इसके चिल्ड्रन भी दिख रहे होंगे, होम पेज है, कमिंग सून है, सर्च पेज और डाउनलोड पेज है, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि मैं जिस पे भी टैप करूँगा तो वो वाला पेज लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट किस तरह किया हुआ है कि जो आपने सबसे पहले जो ना, अच्छा, जब जब भी यूज़र ऐप खोलेगा तो वो हमने यहाँ पे एक्टिव टैब इज इक्वल्स टू 0 किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये होम पेज पे ही रहेगा। मतलब जब शुरू होगा तो ये शुरू के अंदर जो है ना 0 डाला हुआ है, तो होम पेज से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने पेजेस हैं, 0 1 2 3 3 हैं, तो इसके 4 यहाँ पे पेजेस हैं। अच्छा, फिर सेकेंडली जो हमने ये काम तो कर दिया कि पेजेस में हमें स्विच कैसे करना है ये तो हमने देख लिया, ये इससे हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ नीचे देख भी रहे होंगे कि ये डिस्प्ले कैसे करवाया हुआ है, वो हमने गेट फुटर के अंदर सब किया हुआ है। तो गेट फुटर के अंदर क्या, हमने एक कंटेनर लिया हुआ है बस, और उसके अंदर क्या किया है कि एक रो लिया है और रो के अंदर जो है ये सब डिस्प्ले करवाया। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि ये आप देख रहे होंगे कि आपको लिस्ट डॉट जनरेट दिख रही होगी, एक लिस्ट है। और इसके अंदर क्या है, हम इस अगर लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट का नाम आइटम्स है, और उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, आइकन है और एक टेक्स्ट है। तो आइकन के अंदर हमने जो है ये जो इसको डाउनलोड की थी पबस्पेक में, जो हमने फ्लटर आइकन्स करके नाम था वो डाउनलोड किया था। तो उससे हमने आइकन्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे ये होम वाला आइकन दिख रहा है आपको, फिर ये वाला आइकन है, फिर सर्च वाला आइकन है, फिर डाउनलोड वाला आइकन है, तो ये यहाँ से यूज़ हो रहा है। और अगर आप इसकी क्लास देखें अंदर जाके तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स मिल जाएंगे। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको यूज़ करके देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आइकन्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसका बस मेथड यही होता है कि हम ये लिखें और डॉट करके हमारे पास सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे वो आइकन्स डॉट में भी होता है, फ्लटर का जो बेसिक होता है, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के अंदर हमने क्या डाला है, जो इसके जो वैल्यू है वो होम है, फिर आप देख रहे होंगे कमिंग सून है, सर्च है, डाउनलोड्स है, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट के अंदर डाला हुआ है सब। तो लिस्ट क्या करेगा कि लिस्ट इसको इन आइटम्स को डिस्प्ले कर देगा,
और हम अब हम इनको टैप करेंगे जब, जैसे फर्स्ट करें मैं कमिंग सून को टैप करूंगा तो इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। जो होम पेज है उसका 0 है, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो अगर मैं कमिंग सून को टैप करूंगा तो वो सेट स्टेट से वो अपडेट हो जाएगा। एक्टिव टैब जो पहले 0 था वो 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे चाइल्ड लिया हुआ है, चाइल्ड कॉलम लिया हुआ है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आइकन डिस्प्ले कर रहे हैं, और वो जो वहाँ पे आइकन पड़ा हुआ था आइटम्स के अंदर, वो पहला आइकन यहाँ मतलब जो भी है जो इंडेक्स के हिसाब से आइकन यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये होम वाला फर्स्ट, उसके अंदर जो इंडेक्स अगर 0 होगा तो होम वाला डिस्प्ले हो रहा होगा, और इसके नीचे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि क्या कहते हैं, अगर हमने यहाँ पे एक चीज़ की हुई, अगर जो करंट टैब अगर होम पर है या फिर किसी पर भी होगी, जैसे कमिंग सून पे, सर्च पे, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो वो हमने ये काम इस तरह से किया हुआ है कि एक्टिव टैब अगर इंडेक्स की इक्वल हो गई तो हम उसको क्या कलर दे देंगे, उसको वाइट कलर दे देंगे। वरना अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर उसको ये वाला कलर दे देंगे। हमने ओपेसिटी डाली हुई है इसकी 0.5, तो उससे थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने आइकन के नीचे जो है आइकन डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस साइज बॉक्स दिया हुआ है, हल्की सी स्पेस आई हुई है यहाँ पे। फिर उसके अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ है, होम होम है, कमिंग सून है, वो इंडेक्स के हिसाब से डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, और ये जहाँ पे कलर की बात आती है वही हमने जो ऊपर काम किया हुआ है यहाँ पे भी काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे इसमें 4 मेन पेजेस हैं, 5 मेन पेजेस हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले जो होम पेज है, ये बेसिकली होम पेज ही है जो हमने बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है हम अगर देखें तो ये स्कैफोल्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो स्कैफोल्ड के अंदर जो आपको पता होगा कि अच्छा, बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक इसका कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है बॉडी जो है वो हमने स्कैफोल्ड की बॉडी जो है उसका एक विजेट बनाया हुआ है जो पूरा कंट्रोल कर रही है, ठीक है। गेट बॉडी से क्या होगा कि ये पूरा जो विजेट है, ये स्क्रीन जो आपको सामने आ रही है, ये बिल्ड होगी। इसके अंदर सब कुछ काम हो रहा है, जो जो भी काम हो रहा है, ठीक है। तो हमने पिछले सेशंस में ये चीज़ डिस्कस की थी, मीडिया क्वेरी, उसके हिसाब से स्क्रीन का साइज़ रीड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे स्क्रीन का साइज़ हम नीचे कहीं यूज़ करेंगे इसको। अच्छा, फिर सबसे पहले हमने, अच्छा ये आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रोलेबल है। तो स्क्रोलेबल के लिए भी ये पहले हमने डिस्कस किया था कि सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू से जो ये पेज है स्क्रोलेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे स्टैक, ठीक है। स्टैक में क्या हो रहा है आप देखें सबसे पहले। अच्छा, स्टैक बेसिकली होता है कि अगर आपको विजिट के ऊपर विजिट यूज़ करना हो या फिर इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी हो ना, तो आप स्टैक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे विड्थ जो है हमने किस तरह से ली हुई है, वो साइज डॉट हाइट से -80 कर दिया, ठीक है। वो हमने ये उसी से मीडिया क्वेरी से एक्सेस की हाइट जो ना अभी जो भी डिवाइस होगी उसकी हाइट इससे आ जाएगी, ठीक है। फिर एक कॉलम है, और कॉलम के अंदर हमने एक दोबारा स्टैक डाला हुआ है जिसकी उसके अंदर फिर कंटेनर है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने एक यहाँ पे एसेट इमेज यूज़ की हुई है। अच्छा, इमेज जो है उसके लिए हमें जो है ना कुछ जो पब स्पेक में कुछ करना नहीं पड़ता, ये फ्लटर में बिल्ट इन होता है। लेकिन वीडियोस के लिए जो है ना हमें एक वो डाउनलोड करनी पड़ती है डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये डिस्प्ले तो ऐसे हो जाता है, उसका इशू नहीं होता कोई, ठीक है। अच्छा, ये आप मैं एक बार पेज बता देता हूँ आपको इसमें हो क्या रहा है। जैसा आप एक देख रहे होंगे कि यहाँ पे माई लिस्ट है, यहाँ पे पॉपुलर नेटफ्लिक्स ऑन नेटफ्लिक्स है जो भी है। तो हमने इसको क्या किया है, हमने इसको एक बैकएंड पे थोड़ा सा एक लिस्ट के अंदर डाले हुए हैं सारे आइटम्स है ना। एक इसकी इमेजेस डाली हुई हैं, ये सारी इमेजेस हैं, और हमने लिस्ट डॉट जनरेट से इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है, इसका साइज एडजस्ट किया हुआ है। तो इस हिसाब से ये बन रहा है सब, ये जो है आप देख रहे होंगे। अच्छा, तो अगर हम यहाँ से इसको देखना शुरू करें तो एक सेकंड, हाँ यहाँ पे था। अच्छा, ये जो है आपको ये एसेट इमेज नज़र आ रही होगी, ये वाली है, सबसे नीचे जो है वो इमेज है,
ठीक है, तो हमने स्टैक से ये अचीव किया है कि सबसे नीचे इमेज डाल दी। ठीक है, फिर उसके नीचे हम देख रहे हैं कि अच्छा ये आप देख रहे होंगे थोड़ा ब्लैकिश इस पे आ रहा होगा कलर जो है, तो वो हमने किस तरह से किया हुआ है कि एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट लिया हुआ है। लीनियर ग्रेडियंट क्या करता है कि वो आपका कलर जो है ना, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंड, और एंड क्या है, टॉप सेंटर है। ठीक है, टॉप पे सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पे बिगिन कहाँ से हो रहा है, बॉटम सेंटर से। तो लीनियर ग्रेडियंट से होता है क्या है कि आप कलर जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लैक पे हमने एक ओपेसिटी रखी हुई है 0.85 और इस पे रखी हुई है 0.0। ठीक है, तो ये इस हिसाब से वो कलर डिवाइड हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बॉटम जो टॉप सेंटर है वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर है क्योंकि ओपेसिटी चेंज्ड है, और बॉटम सेंटर पे थोड़ी डिफरेंट ओपेसिटी है। ठीक है, तो ये काम हम इससे लीनियर ग्रेडियंट से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी बात आती है कि ये यहाँ पे हमने दोबारा एक कंटेनर लिया, उसके अंदर कॉलम लिया। अब हम ये चीज़, ये वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने दोबारा एक पिक्चर जो है वो डिस्प्ले कर दी। ठीक है, ये पूरी पिक्चर है, और उसके अलावा जो है हमने इसकी विड्थ डाल दी। फिर उसके नीचे हमने थोड़ा साइज बॉक्स से स्पेस डाली है, और फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो यहाँ पे साईफाई एडवेंचरस जो भी है, साईफाई ड्रामा, ये यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, और इसका टेक्स्ट स्टाइल उसी हिसाब से एडजस्ट हुआ है, 11 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर इसके नीचे हम आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा दो काम हुआ है। एक तो आप देख रहे होंगे, अच्छा सबसे पहले यूआई हम देख रहे होते हैं तो हमारे जहन में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या कहते हैं, रो लगी हुई होगी। सही है, ये एक काम रो के अंदर हुआ है। फिर आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक आइकन है, फिर टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये आइकन और टेक्स्ट हम किस तरह डाला हुआ है कि ये कॉलम के अंदर जाहिर सी बात है अचीव होगा। ये सबसे पहले आइकन आ रहा है और इसके नीचे लिस्ट आ रही है, ये जो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, और स्पेस बीच में डाला हुआ है तो वो भी साइज बॉक्स से यूज हुआ होगा। सही है, तो ये हम इसी तरह से हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया, और इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे एक प्ले बटन डाला हुआ है। अच्छा, प्ले बटन का ऑन टैब मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। और उसके पहले जो है आप देख रहे होंगे अ, ये एक बटन है जिसके अंदर हमने आइकन यूज़ किया हुआ है। ये आइकन है और आगे इसका टेक्स्ट है। ठीक है, ये भी हमने रो के अंदर डाला हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक रो ही है। ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले आइकन डाला हुआ है, फिर एक टेक्स्ट डाला हुआ है जिससे वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अच्छा हम इसको टैप करेंगे तो ये अच्छा जब भी आपको किसी चीज़ को टैप करवाना हो अपनी ऐप के अंदर, तो वो गेस्चर डिटेक्टर से आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है कि ऑन टैप जैसी डिटेक्ट हो तो वो क्या करे, वो पुश कर दे किसी और पेज पे। ठीक है, वो अभी हम आते हैं किस पेज पे जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ भी पास कर रहे हैं, उस पर हम अभी आते हैं दोबारा। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर ये जो हमारी रो चल रही थी उसके अंदर एक दोबारा यहाँ पे एक कॉलम में एक यहाँ पे आइकन बना हुआ है, और यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे नीचे इन्फो आप देख रहे होंगे टेक्स्ट लगा हुआ है। ठीक है, फिर हमारी यहाँ पे ये चीज़ शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पे साइज बॉक्स से थोड़ी स्पेस आ गई, फिर हमने माई लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये टेक्स्ट से डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस आप दोबारा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये 8 है। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे अच्छा मेन पेज पे तो स्क्रोलेबल व्यू डाला हुआ था। ठीक है, वो इसके लिए था, वर्टिकल स्क्रॉल के लिए। अब हम क्या देखेंगे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो माई लिस्ट वाली जो पूरी लिस्ट चल रही है, इसको भी हमें स्क्रोलेबल बनाना है, लेकिन हॉरिजॉन्टली बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्क्रॉल डायरेक्शन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ठीक है, तो बस इसमें ये इस तरह से हमने किया हुआ। ठीक है, इसमें इस तरह से होता है। अच्छा, फिर उसके अलावा अच्छा हमने फिर मैंने आपको बताया था गेस्चर डिटेक्टर आप डाल सकते हैं अगर आपको टैपेबल बनाना है। अगर आपको टैप करवाना है अपना कुछ भी एप्लीकेशन के अंदर, तो हम उसको गेस्चर डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम। ठीक है, उसका चाइल्ड विजेट अब क्या है,
चाइल्ड विजिट, अच्छा ये चल जो रही है वो आप देख रहे होंगे कि माई लिस्ट के अंदर वाली लिस्ट चल रही है, ठीक है। तो हमने लिस्ट जो इनिशियलाइज की हुई है वो यहाँ से की हुई है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट डॉट जनरेट से हम क्या कर रहे हैं, माई लिस्ट डॉट लेंथ, एक तो यहाँ से लेंथ आ रही है कि इसके कितना लेंथ होगी, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है। अच्छा, माई लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक पेज है जिसके अंदर सारी लिस्ट यूज़ हो रही है ऐप के अंदर। तो माई लिस्ट के अंदर जो है ना हमने इमेजेस का वो डाला हुआ है, ये की है और इसकी वैल्यू पड़ी हुई है। तो उस हिसाब से क्या होगा, जो भी उसका इंडेक्स होगा रिस्पेक्टिव इंडेक्स से इमेज डिस्प्ले होती रहेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये इसी तरह डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 इमेजेस हैं, बस इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं और हम उनको टैप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इसमें काम यही हो रहा है अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक डेकोरेशन इमेज का विजिट डाला हुआ है, उसके अंदर जो एसिड इमेज से हम जो करंट इंडेक्स है, माई लिस्ट का करंट इंडेक्स से हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, इमेज जो हमारी की है मैप की, ठीक है। अच्छा, सेम काम जो है वो यहाँ पे भी हो रहा है, पॉपुलर ऑन नेटफ्लिक्स, ट्रेंडिंग नाउ पे, ठीक है। एग्जैक्ट सेम काम यहीं नीचे तक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में आप बस एक चीज़ ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इस वाली लिस्ट में आप देख रहे होंगे कि ये इसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हुई है। तो हमने वहाँ पे 160 यूज़ की हुई थी ऊपर जो है, और यहाँ नीचे जो है वो 300 यूज़ की हुई है। ये यहाँ पे ऊपर जो है 160 यूज़ की हुई थी और नीचे जो है वो 300 यूज़ की हुई है, तो इसलिए इसका हाइट बड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि हमने देखा था कि एक सेकंड पेज भी है जो ऑन टैप करके जा रहे हैं हम उस पर। तो अगर मैं किसी पे भी अगर टैप करूं तो आप देख सकते हैं कि एक पेज खुल रहा है जो वीडियो डिटेल पेज के नाम से हमने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर अच्छा हो क्या रहा है बेसिकली कि ये वीडियो डिटेल पेज है, ठीक है, और वीडियो यूआरएल हमने पास किया हुआ है इसमें। अच्छा, मैं क्लास अगर खोलूँ इसकी तो आप देख रहे होंगे कि एक फाइनल स्ट्रिंग वीडियो यूआरएल मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है इसका, तो यहाँ पे हम दिस डॉट वीडियो यूआरएल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड में ज़रा ऐप रीरन कर लूँ अपनी। अच्छा अच्छा, इतने में हम देख लेते हैं इसको, इस पेज को। अच्छा, बेसिकली इस पेज पे हो ये रहा है कि आप उसको जो हमने हमारी सारी इमेजेस थी उसको उनको आप टैप करेंगे तो क्या होगा कि हम एक आर्ग्यूमेंट यहाँ से भेजेंगे, ठीक है। हमने ये एसेट्स स्लैश वीडियो 1 जो यहाँ पे एक वीडियो पड़ी हुई थी एसेट्स के फोल्डर में, हम एक वीडियो यहाँ पे पास कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वहाँ पे जाके ये वाली वीडियो हम डिस्प्ले करवा सकें, ठीक है। तो बेसिकली काम इसमें हो यही रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो डिटेल पेज हमने खोल लिया। अच्छा, अब इनिट स्टेट हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था पिछले सेशंस में। तो इनिट स्टेट होता क्या है कि जब पेज फर्स्ट टाइम खुलता है तो जब इनिशियलाइज अच्छा, करवाने साथ आप ये करेंगे अपना जो साइड बार है ना इसको क्लोज कर लें ताकि ये जो कोड का एरिया ये मैक्सिमम स्क्रीन पे कवर हो जाए। जी जी जी, सही है सर, ये जो हाँ ओके दैट्स ठीक फाइन। है। अच्छा अच्छा, ये मैं इनिशियल स्टेट बता रहा था। अच्छा, इसमें एक सेकंड। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि हम पास क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, वो वीडियो यूआरएल पास कर रहे हैं जो वीडियो का जो वहाँ पे पड़ी हुई वीडियो, ठीक है। अच्छा, उसको हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अभी ये रन हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने किया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हो ये रहा है कि इनिट स्टेट में कि जैसे ही आपका पेज खुलेगा तो हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। वीडियो कंट्रोलर डॉट एसेट से हम क्या कर रहे हैं, विजिट डॉट वीडियो यूआरएल। अच्छा, ये विजिट आप देख रहे होंगे, विजिट जो है हम विजिट डॉट से जो ना एक्सेस करते हैं जो हमने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट की हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो वीडियो प्लेयर कंट्रोलर है, ठीक है, वीडियो प्ले करने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है।
ठीक है। डॉट एसेट से हमने जो फाइल एक्सेप्ट करनी होती है, फाइल प्ले करनी होती है, वो हम लगाते हैं। उसकी जो अंदर है वो हम क्या डालते हैं, जो स्ट्रिंग होती है, जो भी पाथ होता है उस फाइल का, ठीक है। विजिट डॉट वीडियो यूआरएल से हमने वो एक्सेस कर लिया। अच्छा, और ये कंट्रोलर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम नीचे जाके कहीं से भी, कहीं भी अगर हमें वीडियो एक्सेस करनी है तो वो कंट्रोलर से कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब ये जो फंक्शन है ये हो, इसमें क्या रहा है कि जब यूज़र पहली बार जो इस पेज को खोलेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि हम, आप देख होंगे डॉट डॉट इनिशियलाइज डॉट देन, पहले क्या करेगा, वो वीडियो प्लेयर को इनिशियलाइज करेगा, यानी कि आप ये समझ लें कि वीडियो प्लेयर खोलेगा पहले वो, ठीक है, बैकग्राउंड में। अच्छा, फिर क्या होगा उसके बाद, डॉट देन जब इनिशियलाइज हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं। अच्छा, तो ये डॉट देन एक फ्लटर में चीज़ होती है कि जब इनिशियलाइज हो जाए, काम हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोलर डॉट प्ले, ठीक है। तो कंट्रोलर डॉट प्ले से वो जो वीडियो हमने पास की हुई वो डिस्प्ले हो जाएगी, वो मतलब चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, डिस्पोज ये होता है कि जब पेज आप छोड़ के चले जाएं तो क्या हो, तो इसको हम डिस्पोज कर देंगे कंट्रोलर को, जो ये वीडियो का कंट्रोलर है, ठीक है, ताकि वो चलती ना रहे, ठीक है। और फिर हम स्कैफोल्ड पर आ रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ऐप बार हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, और एक बॉडी बनाई हुई है, क्योंकि स्कैफोल्ड के अंदर दो मेन चीज़ होती है ना, एक ऐप बार होता है जो टॉप वाली चीज़ होती है, और एक बॉडी होती है। तो ऐप बार के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमने इस तरह से किया हुआ है अभी, एक मेरा एमुलेटर भी रन हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो है हम देख लेते हैं क्या यूज़ हुआ है इसमें। एक हमने बैक एरो यूज़ किया हुआ सबसे पहले, एक सेकंड, रन होगा शायद। अच्छा, ये तो ये वीडियो डिटेल पेज है, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे ऐप बार के अंदर एक बैक एरो है, ठीक है, जिससे आप वापस जा सकते हैं, जिस पेज से आए उससे नेविगेटर डॉट पॉप से आप वापस जा सकते हैं, जिस पेज से आप होके आ रहे हैं, जो आपने पेज जिस पे भी जिसके थ्रू आए थे आप। जैसे अगर मैं यहाँ इस उस पर सेलेक्ट करता हूँ इसको, एक सेकंड, हाँ। अच्छा, खैर, इससे हम वापस जा सकते हैं, ठीक है। और हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि ऐप बार के अंदर जो है ना हमने, अच्छा, ये मेरे पास एमुलेटर रन नहीं हो रहा, तो वो वजात आपको दिखा देंगे सही तरह, वीडियो डिटेल पेज, ठीक है। अच्छा, तो आइकन बटन के अंदर ऐप बार हम देख रहे थे, तो इसके अंदर एक्शंस के अंदर जो भी ऐप बार के अंदर राइट पे आपको राइट मोस्ट पे चीज़ें डालनी हो ना, तो वो एक्शंस के अंदर डाल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक हमने बुक मार्क एक वो आइकन डाला हुआ है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये एक आइकन है, और फिर एक हमने इमेज डाली हुई है, जो वो यूज़र की प्रोफाइल की पिक्चर है वो असल में, ठीक है। ये सिर्फ ऐप बार में ही हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड में वजाद ज़रा यहाँ से कंटिन्यू करना, मैं एमुलेटर देख लूँ अपना ज़रा। अच्छा, तो होम पेज देख लिया था हमने। अब ये हमारा वीडियो का डिटेल पेज है, ठीक है। इसमें जैसा आपको साद ने पहले बताया, अब ऐप बार में एक बैक का एरो रखा हुआ है, एक ये बुकमार्क का लोगो है एक्शंस के अंदर, और एक ये प्रोफाइल की इमेज है, ठीक है। ऐप बार ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर अब क्या है, एक ये आपकी वीडियो है। वीडियो का अब ये एस्पेक्ट रेशियो जो है वीडियो के हिसाब से सेट हुआ हुआ है, ठीक है। लाइक तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक स्टैक बनाया जिसमें पीछे एक वीडियो प्लेयर चल रहा है, उसी के आगे एक ये प्ले और पॉज का बटन है, ठीक है। तो जब हमें एक विजिट दूसरे विजिट के ऊपर रखना होता है तो हम स्टैक यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसमें एक वीडियो प्लेयर आ गया, उसके ऊपर एक ये पॉज का आइकन बटन आ गया, एक ये प्रीव्यू का बटन आ गया, और एक ये म्यूट का बटन आ गया। इसको अभी हम कोड में देखते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर ये स्टैक, स्टैक के अंदर एस्पेक्ट रेशियो, और उसके अंदर ये हमने वीडियो प्लेयर लगा दी जो सबसे पीछे है, ठीक है। इसके ऊपर फिर हमने एक एस्पेक्ट रेशियो और लगाया जिसके अंदर हमने आइकन बटन लगाया। इसमें हमने ये कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारी वीडियो प्ले हो रही है तो यहाँ पे कोई आइकन नहीं आएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अभी कोई आइकन नहीं आ रहा। जब पॉज होगा तब ये
आइकन शो होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद ऑन प्रेस्ड पे ये है कि अगर हमारी वीडियो चल रही होगी तो पॉज हो जाएगी, और अगर चल नहीं रही होगी मतलब पॉज होगी तो प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास प्ले और पॉज का ऑप्शन आ गया। इसके नीचे हमारे पास फिर ये पोजीशन का विजिट है। पोजीशन का विजिट क्या करता है, जो मैं लेफ्ट से 5 और बॉटम से 20 यहाँ पर वैल्यूज दी हुई, तो इससे ये होगा कि ये लेफ्ट से 5 पिक्सल्स छोड़ेगा और बॉटम से 20 पिक्सल्स छोड़ेगा, और वहाँ पे फिर ये हमारा विजिट प्लेस हो जाएगा। तो हमने इस जगह पे आके एक कंटेनर डाला, कंटेनर के अंदर एक सॉरी टेक्स्ट डाल दिया, एक रॉ डाली, रॉ के अंदर हमने टेक्स्ट डाल दिया। ये हमारे पास जो प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से हमने एक और पोजीशन का विजिट लिया। इस बार जो है हमने राइट से 5 पिक्सल्स छोड़े और बॉटम से वही 20 पिक्सल्स छोड़े, और यहाँ पे आके हमने ये एक आइकन डाल दिया म्यूट का। ठीक है, ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ फॉर यूआई हमने यहाँ पे एक आइकन प्लेस किया हुआ है। ठीक, ये हमारा स्टैक हो गया। अच्छा, अब ये हमारा स्टैक हमने शायद मिस हो गया था स्टार्टिंग में। हमने यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है कंट्रोलर डॉट वैल्यू डॉट इनिशियलाइज, जो आपको साथ ने कहा बताया था स्टार्टिंग में कि इनिट स्टेट के अंदर हमारे पास ये वीडियो प्ले इनिशियलाइज होता है। तो जब तक ये इनिशियलाइज नहीं होता है, इसकी वैल्यू डॉट इनिशियलाइज ट्रू नहीं होगी। तो जब तक वो लोड होगा, जब ये लोड हो जाएगा तब तो हमारे पास ये वाला कंटेनर आ जाएगा जिसके अंदर ये सारे 4 विजिट्स थे। और जब तक ये लोड नहीं होता तब तक जो है हमारे पास ये वाला एक कंटेनर होगा जिसके अंदर ये वाली इमेज शो हो रही होगी। जैसे अगर हम इसको देखें तो बहुत ही ब्रीफ मोमेंट के लिए आपने देखा पहले एक इमेज आ रही थी, जब फिर वीडियो लोड हो गई तो फिर वो वीडियो प्ले हो गई। तो जब तक वो लोड हो रही तो तब तक हमारे पास ये वाली इमेज शो हो रही थी। ठीक है, ये हमारे पास हाइट 220 से मतलब 220 यहाँ तक का ये हो गया। अब इसके नीचे हमारे इसके नीचे कंटेनर के अंदर अब आप देखें कि स्क्रॉल व्यू लगा हुआ है, तो लाइक ये हमारे पास पूरा स्क्रॉलेबल है। ठीक है, इसके अंदर हमने कॉलम डाला क्योंकि आपके पास एक लाइक ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक सारे डिजिट्स प्लेस हुए हैं, तो ये सब कॉलम के अंदर आएंगे। यह आपकी एक हेडिंग हो गई। फिर उसके बाद हमने एक रॉ बनाई जिसके अंदर ये न्यू 2021 16+1 सीजन और HD, ये पांचों चीज़ें एक रॉ के अंदर आ गई। ठीक है, तो कॉलम का हमने हमारा पहला विजिट ये हो गया जिसमें हेडिंग आ रही है। उसके बाद साइज बॉक्स आ गया जिस जो आपको ये थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है। उसके बाद रॉ आ गया, रॉ के अंदर हमारे पास न्यू 2021 18+1 सीजन और HD, ये पांचों चीज़ें हमने एक रॉ के अंदर डिस्प्ले कर दी विद थोड़ा बहुत साइज बॉक्स से थोड़े गैप दे देके। उसके बाद फिर हम वापस अपने कॉलम पे आ गए। ठीक है, इस रॉ के एंड के बाद तो थोड़ा सा गैप देके वॉच सीजन 1 नाउ, उसके बाद और थोड़ा गैप देके 2 आइकन बटन डाल दिए जिसके अंदर हर आइकन बटन के अंदर, सॉरी आइकन बटन नहीं है ये, एक नॉर्मल रॉ है। रॉ के अंदर एक ये कंटेनर है, सॉरी ये एक ओवरऑल एक कंटेनर है, इसके चाइल्ड के अंदर एक रॉ है, रॉ के अंदर एक ये प्ले और प्ले का आइकन है और उसके आगे रिज्यूम लिखा हुआ है। इसी तरह से फिर इसके नीचे अगर हम देखें तो एक और कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक रॉ है, रॉ के अंदर डाउनलोड का आइकन और डाउनलोड का बटन है। ये रिज्यूम हो गया और ये डाउनलोड हो गया। ठीक, इसके बाद हम वापस अपने कॉलम पे आए, यहाँ हमने ये सीज़न 1 एपिसोड 1 की हेडिंग डाल दी। इसके बाद जो है थोड़ी सी और गैप देके हमने इसका पूरा, अच्छा बीच का ये रह गया। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ये भी बेसिकली स्टैक से अचीव हुआ है। इसमें हमने ये किया कि एक ओवरऑल पूरी मतलब साइज़ का एक डाला विजिट जिसके अंदर ये है 0.7 साइज -30, जो थोड़ा सा साइड का गैप हटाया वो, और फिर इंटू 0.75 से ये हमारे पास ये एक पूरी लाइन आ गई जिसका हमने कलर ग्रे दे दिया 0.5 ऑपेसिटी के साथ। और फिर उसके ऊपर क्योंकि स्टैक है, हमने जो दूसरा विजिट डाला वो पहले वाले के ऊपर आएगा, तो इसकी जो है हमने विड्थ 0.2 दी, मतलब साइज इंटू 0.2, और उसका हमने कलर दे दिया रेड, तो इसके ऊपर ये रेड वाला जो है बार आ गया जिससे ये मतलब विजिबल हो रहा है कि हमने इतना देख लिया है।
ठीक है। और फिर ये पूरी रॉ के अंदर था, तो रॉ के एंड में हमने 35 रिमेनिंग लिख दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा साइज बॉक्स डाल के फिर ये हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद फिर ये कास्ट लिख दी। उसके बाद ये जो चीज़ है मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके अंदर ये क्या है, ये लाइक लिस्ट एक सेव हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर टोटल 3 चीज़ें हैं, एक आइकन डॉट ऐड है, एक थम्स अप है और एक सेंड है, और तीनों के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है माई लिस्ट, रेट और शेयर। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लाइक्स लिस्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। हम फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको जैसे साथ ने बताया कि हम लिस्ट डॉट जनरेट से पूरी लिस्ट को एक साथ मतलब एक ही बार ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ही कोड लिखें और वो हर आइटम के लिए यूज़ हो जाए। ठीक, तो हमने लिस्ट और जनरेट से ये इसकी लेंथ हमने बता दी और हर आइटरेशन में जो इंडेक्स होगा वो हमारे पास आ गया। इसके अंदर हमने एक पैडिंग डाली, पैडिंग के अंदर कॉलम डाला, कॉलम में ऊपर आइकन शो किया, थोड़ा सा गैप दिया और फिर जो उसका टेक्स्ट था हमने वो शो कर दिया। ठीक है, ये हमने इंडेक्स का आइकन और ये इंडेक्स का टेक्स्ट, ये तीनों हो गए। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल है और इसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं और जिस पे भी हम टैप कर रहे हैं वो उसका कलर वाइट हो रहा है और उसके ऊपर रेडिश बॉर्डर आ रहा है। ठीक, तो इसको हमने स्क्रॉलेबल व्यू से डाला और उसका हमने एक्सेस हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब इसके अंदर फिर हमने ये किया, वापस से एपिसोड लिस्ट का एक और हमारे पास वेरिएबल यहाँ सेव हुआ है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें हमारे पास लिखी हुई है। इसको हमने यहाँ पे लिस्ट डॉट जनरेट के थ्रू डाला। इसके अंदर हमने ये जेस्चर डिटेक्टर डाला, जैसा कि आपको साथ ने बताया था कि इससे हम कोई भी चीज़ को टैपेबल बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हम सिर्फ ऑन टैप नहीं होता, लाइक इसमें हम ऑन डबल टैप, ऑन लॉन्ग प्रेस, लाइक आप कोई भी आप जेस्चर जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम फिलहाल ऑन टैप रख रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी ऑन टैप पे हमने ये किया कि एक्टिव एपिसोड का जो इंडेक्स होगा वो एक्टिव एपिसोड का पे ये वाला इंडेक्स होगा वो आ जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में हमारे पास ये एक्टिव एपिसोड 0 था। ठीक है, ये पड़ा हुआ, ये 0 था, तो हमारे पास पहले ये वाला हमारे पास शेड हुआ था। ठीक है, अब हम जिस वाले भी टैप करेंगे वो वाला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर तो वो एक्टिव है तो उसके ऊपर जो है बॉर्डर साइड के अंदर रेड बॉर्डर आ जाए टॉप के ऊपर। ठीक, और अगर फिर उसके बाद नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में अगर वो एक्टिव है तो उसकी वाइट की ओपेसिटी 0.9 हो वरना 0.5 हो। तो एक ऐसे चल रहा है और बाकी नॉर्मल है, नॉर्मल लाइक 0.5 ओपेसिटी इन दोनों की हो गई और इसकी 0.9 हो गई। ठीक है, इसके नीचे फिर हमने वापस एक टेक्स्ट का विजेट डाल दिया सीजन 1। उसके बाद अब ये सारे एपिसोड्स की एक और हमने लिस्ट जनरेट की है। अच्छा, इसके अंदर भी मूवी लिस्ट का हमारे पास एक वेरिएबल स्टोर हुआ है। ये हमारी पूरी ऐप बेसिकली जो है हमने लाइक ऑफलाइन ही रखी हुई है, इसमें कोई भी डेटा ऑनलाइन नहीं आ रहा। सब हमारे पास डेटा जो है वो एसेट्स में स्टोर हुआ है और सारे जो लाइक आपके पास टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे इस तरह से लिस्ट के अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास लाइक जेसन का भी डेटा जब आता है तो वो इसी टाइप का आता है, तो हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है लाइक ताकि आसानी हो हमें विजुअलाइज करने में। तो मूवी लिस्ट का एक हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और ड्यूरेशन है। ये 4 चीज़ें हैं जो हमें यहाँ हर जगह पे नज़र आ रही है। ये आपकी इमेज, ये टाइटल, ये ड्यूरेशन और ये इसकी डिस्क्रिप्शन। अब इसको हमें यहाँ पे विजिट के अंदर शो करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ हमने लिस्ट डॉट जनरेट किया। अब अगर आप ये वाली स्क्रीन देखें, सिर्फ जहाँ प्ले वाला जो आइकन है, यहाँ पे क्या हुआ है कि पीछे एक इमेज है, उसके ऊपर एक ब्लैकिश आइकन ब्लैकिश शेड है, उसके ऊपर ये एक सर्कुलर बार है और उसके ऊपर फिर ये प्ले का बटन है। तो इसके लिए भी हमने स्टैक यूज़ किया। उसके बाद इसको रॉ में रखा हुआ था, रॉ की सबसे पहले ये स्टैक यूज़ किया जिसमें 4 एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद कॉलम डाला, कॉलम के अंदर ये हेडिंग आई, हेडिंग के नीचे ये ड्यूरेशन आई और फिर रॉ के तीसरे हिस्से में डाउनलोड का आइकन आ गया। ठीक है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ये इमेज आ गई, इमेज के आगे इसकी ये ब्लैक ओपेसिटी आ गई इसके ऊपर, फिर एक सर्कल आ गया ये वाला और फिर उसके आगे प्ले का एरो आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपको बताया टाइटल आ गया कॉलम के अंदर
और टाइटल के बाद ड्यूरेशन आ गई, और फिर एंड के अंदर इसका डाउनलोड का आइकन आ गया। और फिर हम ये कॉलम के अंदर चल रहे हैं तो बिल्कुल एंड में इसकी हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी, ठीक है। और फिर थोड़ा साइज बॉक्स देके थोड़ा सा ये गैप दे दिया। और ये क्योंकि जो है लिस्ट और जनरेट से काम किया था, तो ये एक आइकन एक के लिए किया, तो ये सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह हमारा मूवी वाला डिटेल्स वाला पेज कवर हो गया। अब इसके बाद कमिंग सून वाला पेज, इसके अंदर भी जो है हमने ये, अगर आप देखें तो एक ये स्टार्टिंग में ये ऐप बार है जिसके अंदर ये टाइटल है, और ये एक्शंस के अंदर दो आइकन्स हैं जो टैपेबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक ये स्क्रॉल बार लगा हुआ है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल बार, ठीक है। इसके अंदर ये एक रो है जिसके अंदर एक ये नोटिफिकेशंस का आइकन है, नोटिफिकेशंस लिखा हुआ है, और एक फॉरवर्ड का एरो है। इसके बाद यहाँ हमारे पास, अगर मैं दिखाऊँ आपको कमिंग सून जेसन, इसमें भी लाइक सबकी एक इमेज है, एक टाइटल इमेज है, ठीक है। एक ये वाली इमेज हो गई, एक ये टाइटल की इमेज हो गई, फिर ये आपका टाइटल लिखा हुआ आ गया, और फिर आपकी ये डिस्क्रिप्शन आ गई, टाइप आपके लिखा हुआ आ गया, डेट आ गई कहाँ पे है, और आखिरी ड्यूरेशन। लाइक ड्यूरेशन ये एक वो रखा हुआ है हमने बूलियन। इसमें जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि रेड बार आ रहा है जो वहाँ पे डिटेल स्क्रीन में था, ये चीज़ यहाँ पे हमने एक ऑप्शनल रखी हुई कि ये शो होनी है या नहीं होनी, ठीक है। हमने पहले में ट्रू रखा हुआ है, बाकी दो में फॉल्स रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पहले में नज़र आ रहा है, बाकी दो में नज़र नहीं आ रही ये वाली चीज़, ठीक है। अब जल्दी से इसकी स्क्रीन देख लेते हैं। इसमें पहले तो ये हो गया, उसके बाद हमने फिर लिस्ट डॉट जनरेट यूज़ किया जिसके अंदर एक कॉलम डाला, कॉलम के अंदर ये वाली इमेज डाली। इमेज के बाद फिर ये चेक किया कि अगर तो वो बूलियन ट्रू था तो हमने ये वाला स्टैक शो किया, वरना हमने इसको यहाँ ये हमने शो नहीं किया। उसके बाद फिर एक रॉ डाली, रॉ के अंदर एक टाइटल डाला जो वहाँ पे जिसकी इमेज रखी हुई थी, और राइट पे आके कॉलम डाला, कॉलम के अंदर रिमाइंड मी का आइकन और रिमाइंड मी, और फिर उसके बाद इन्फो का आइकन और इन्फो, उसके नीचे उसका कमिंग टाइम, और फिर उसका नाम और उसका टाइटल, और फिर उसके टाइप, ठीक है। इसको हम ये देख लेते हैं वापस। यहाँ से इमेज आ गई, यहाँ हमने इसकी ड्यूरेशन शो कर दी। ड्यूरेशन के बाद जो है इसका हमने स्टैक से वो चेक कर लिया कि अगर ट्रू था, ठीक है। ये ड्यूरेशन वाली चीज़ जो है अगर ये ट्रू थी तो हमने ये शो किया, वरना हमने खाली कंटेनर रख दिया। इसके बाद रो, हमने यहाँ पैडिंग के अंदर रो डाली, रो के अंदर ये तीनों चीज़ें शो कर दी। इस रो के एंड होने के बाद थोड़ा सा गैप दिया, उसके बाद ये डेट डाल दी हमने यहाँ पे, फिर उसका टाइटल, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लिस्ट डॉट जनरेट से ये काम भी हो गया, तो इसमें तीनों आपके पास ये भी शो हो गए। इसी तरह से अब ये सर्च का है। सर्च वाले पेज में भी अगर हम देखें तो इसमें भी ऐप बार है, सॉरी ऐप बार के अंदर ये एक सर्च का टेक्स्ट फील्ड रखी हुई है जो फिलहाल लाइक सिर्फ एक लाइक वैल्यूज एंटर होगी, इसने सर्च का भी फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, सिर्फ ये यूआई के लिए रखा हुआ है, ठीक है। टॉप सर्चेस कॉलम के अंदर हमने डाल दी। उसके बाद ये भी लिस्ट जनरेट से हमने ये काम किया कि यहाँ इमेज आ गई, यहाँ उसका टाइटल आ गया, और यहाँ पे प्ले का आइकन आ गया, ठीक है। टॉप सर्चेस डाल दिया हमने कॉलम के अंदर, कॉलम, फिर उसके बाद हमने यहाँ लिस्ट डॉट जनरेट के अंदर सब में जेस्चर डिटेक्टर डाला हुआ है जिसकी वजह से वो ऑन टैब पे, जैसा कि आपको उसने साथ ने बताया था कि नेविगेटर डॉट पुश से हम वो वाली वीडियो डिटेल स्क्रीन पे वापस जा रहे हैं, और उसके साथ ये वाला जो है हम आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं जिसके अंदर उसकी वीडियो का लिंक भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज है, एक टाइटल है, और एक वीडियो का लिंक है। वीडियो हम फिलहाल सिर्फ क्योंकि दो ही यूज़ की हुई है, कि वीडियो 1.mp4 और एक वीडियो 2.mp4 जो हमारे पास यहाँ पे वीडियोस के अंदर सेव हुई हुई है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ हर जगह डाली हुई है, जिसको ये है कि हम कहीं भी अगर इसको टैप करते हैं तो हमारे पास ये वाला ही पेज वापस खुल जाएगा। ये वाली चीज़ें भी जो है स्टैटिक रखी, फिक्स रखी हुई है, डायनामिक इसको नहीं रखा ये वाले पेज को हमने, ठीक है। ये सर्च का हो गया। और फिर ये डाउनलोड्स का पेज है, ये भी एक नॉर्मल सी यूआई है। ऐप बार के अंदर माय डाउनलोड्स और ये चीज़ें रखी हुई है, आइकन्स। फिर एक कॉलम है, कॉलम के अंदर ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रॉ है, रॉ के अंदर ये तीन चीज़ें आ गई। उसके बाद कॉलम के अंदर ये एक आइकन आ गया, उसके नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ।
अच्छा ठीक है, ये इसके बाद नेवर बी विदाउट नेटफ्लिक्स हमने लिख दिया, उसके नीचे ये वाला टेक्स्ट लिख दिया उसी कॉलम के नीचे, और उसके नीचे फिर हमने एक ये बटन बना दिया जिसकी, या जेस्चर डिटेक्टर बना दिया जिससे हम वापस से अपने होम पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ऐप हो गई पूरी। अब यही ऐप जो है हमारे पास, सबसे फ्लटर की एक अच्छी चीज़ ये होती है कि हम एक ही कोड से इसको मल्टीपल जगहों पे रन कर सकते हैं, लाइक आईफोन पे, आईओएस पे, सॉरी आईओएस पे, एंड्रॉयड पे, लिनक्स पे, विंडोज़ पे और वेब पे। तो फिलहाल आईओएस तो पॉसिबल नहीं है, एंड्रॉयड हमने देख लिया, और अब इसको वेब पे देख लेते हैं कि ये वेब पे कैसा शो होता है। ठीक है, जैसा कि आपको साद ने बताया था कि होम पेज पे हमने इमेजेस के आइकन्स की विड्थ और लेंथ हाइट फिक्स की हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा यूआई का इशू आएगा, लाइक वो उस तरह का व्यू नहीं आएगा जैसा अच्छा फ़ोन में लग रहा था, बट ये है कि 90% ऑफ द थिंग आपको नज़र आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसकी लेंथ क्योंकि हाइट और विड्थ फिक्स की हुई थी तो वो इतनी ही है, और इसकी लेंथ भी इतनी नहीं थी, वरना ये लेंथ भी पूरी यहाँ तक आ जाती और फिर ये इसके आगे स्क्रॉलेबल भी होता। ठीक है, नॉर्मल ये स्क्रॉलेबल चल रहा है जो हमारे पास था, और जैसा कि हम वहाँ था, हमने कोई भी टैप करने पे ये वीडियो भी यहाँ पे प्ले हो रही है हमारे पास, और नीचे भी सारा वही जो वहाँ पे दिख रहा था हमें वो सब दिख रहा है। और ये बैक मतलब ये है कि वो पूरी ऐप जो हमने एक कोड बनाया था दोनों जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया पूरा। इसकी गिटहब की लिंक शेयर कर देंगे, बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ओके, थैंक यू वजाहत एंड साद। आई गेस किसी को अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो एनी हाउ, आपके जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो मैं जब यूट्यूब की ये वीडियो पोस्ट करूँगा तो उसमें नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, और इसके अलावा आप जो भी ये गिटहब का सोर्स कोड है उसका यूआरएल भी आप प्रोवाइड कर देंगे तो फिर हम उसको इंशाल्लाह वीडियो में एम्बेड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर हैविंग सच ए वंडरफुल सेशन। तो इंशाल्लाह एक हमारा लास्ट सेशन रह गया है, वो इंशाल्लाह हम इस वीक नेक्स्ट वीक जो है वो फ्राइडे को उसको खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।